नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव ट्रिपल के आज के इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो MG की हेक्टर है, जो नए फेसलिफ्ट के साथ कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है। और इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने जो फीचर्स दे रखे हैं आज मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी का फेसलिफ्ट लेकर के आती है तो उस कंडीशन में गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। अगर हम इस गाड़ी को फ्रंट की तरफ से देखते हैं तो इसके अंदर जो फ्रंट है वो बहुत ही स्मार्ट लुकिंग के साथ दिया गया है। और जो इसकी ग्रिल है वो पूरी की पूरी डायमंड पैटर्न के ऊपर दी गई है। और फ्रंट पे देखते हैं तो गाड़ी बहुत ही सुंदर और बेहतरीन लगती है। और गाड़ी का जो सेकंड लेवल का एडास दिया गया है, उस एडास का अगर नीचे की तरफ देखते हैं हम तो नीचे इसका रडार आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ऊपर अगर देखते हैं हम तो ग्रिल पे ही MG की बैजिंग है। और MG की बैजिंग के ऊपर बोनट पे इस पे मॉरिस गैरेजेस लिखा हुआ है। ये गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। इस वेरिएंट के अंदर 360 व्यूज कैमरा भी दिया हुआ है। इसमें जो फ्रंट का कैमरा है वो इस जगह पे प्लेस है जो आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं पीछे से तो गाड़ी के अंदर जो लाइट्स दी गई हैं ये ओवरऑल पूरी की पूरी LED में दी हुई हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। एक ही लाइट के अंदर 2 यूनिट दिए हुए हैं, एक यूनिट के अंदर हाई बीम और एक के अंदर लोअर बीम दिया हुआ है। जस्ट उसके नीचे अगर आपकी निगाह जाती है तो उसमें देखते हैं आप कि फॉग लैंप हैं। और उसके ऊपर अगर साथ में देखते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के साथ साथ इसी के अंदर डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दी हुई हैं। तो ये तो हो गया गाड़ी का फ्रंट। और फ्रंट के अलावा अगर हम गाड़ी को साइड प्रोफाइल की तरफ से देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो टायर साइज दिया गया है वो जो टायर साइज है 215, 55 और 18 है। इसके अंदर जो एलॉय व्हील कंपनी देती है वो डायमंड कट के साथ दिए गए हैं 18 इंची के। और पीछे की साइड अगर आगे की तरफ अगर देखते हैं तो इसके अंदर डिस्क ब्रेक है। और सेफ्टी के हिसाब से पीछे की साइड भी इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और गाड़ी के अंदर क्रोम का तो भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और क्रोम में अगर इसको देखते हैं इसके तो जो ORVM है, ORVM पे एक कैमरा प्लेस किया गया है। ORVM पे ही इसके टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है। और साथ साथ अगर देखते हैं तो इसके जो डोर हैंडल है, डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर है। और ये ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड कंपनी ऑफर करती है। अगर नीचे की तरफ देखते हैं जो क्रोम की लाइनिंग जा रखी है, स्किड प्लेट जिसे बोलते हैं हम लोग, स्किड प्लेट बोले हैं अपनी अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, इस पर मॉरिस गैरेजेस लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की साइड। पीछे की साइड जाने से पहले अगर देखते हैं तो ये गाड़ी का फ्यूल डालने का कैप है। इसके अंदर 60 लीटर की कैपेसिटी दी जाती है। अगर हम इसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर डीजल प्लस DEF का यहीं से फिल करने की जगह इसमें दी हुई है। इसको करते हैं अब हम बंद। चलिए इसके बाद चलते हैं हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ। अगर गाड़ी को पीछे की तरफ से देखते हैं तो पीछे की तरफ से भी गाड़ी बहुत स्मार्ट बना दी गई है। इसके अंदर जो लाइटें दी गई हैं वो LED लाइट्स हैं। जो बीच में आप देखते हैं जो इस तरह से स्ट्रिप्स दिए हुए हैं रेड कलर के, ये बड़े ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। अगर इसके ऊपर हम विंडशील्ड की बात करते हैं, रियर विंडशील्ड की, तो रियर विंडशील्ड पे वाइपर के साथ रियर डिफोगर भी दिए गए हैं। और इसके रूफ की तरफ अगर ध्यान देते हैं, छत की तरफ जा देते हैं, इस पर आर्क फिन एंटीना है और रूफ रिल्स साथ में दी हुई हैं। उसके साथ साथ अगर नीचे देखते हैं तो MG की बैजिंग, और MG की बैजिंग के नीचे हेक्टर लिखा हुआ है। और नीचे की साइड देखते हैं तो इसमें एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर्स के नीचे ही बैक गियर की लाइट्स दे रखी हैं। पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें एक बैक गियर रिवर्स कैमरा और साथ साथ नीचे पार्किंग सेंसर भी दिए हुए हैं। उसके साथ अगर नीचे देखते हैं तो गाड़ी का आपको अच्छा खासा एक एग्जॉस्ट नजर आता है। और एग्जॉस्ट इसके अंदर जो स्पेयर व्हील दिया हुआ है वो गाड़ी के नीचे की साइड ही दे रखा है। अब देखते हैं गाड़ी के हम बूट को। बूट के लिए हम गाड़ी का की लेते हैं। असल में बूट खोलने के लिए गाड़ी के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो इसका की के साथ हो जाता है और दूसरा ऑप्शन गाड़ी में इस जगह पे बूट खोलने के लिए दे रखा है। आप यहाँ से भी बूट को ओपन कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें अगर की बात करते हैं तो की कुछ इस तरह की दे रखी है। की कुछ इस तरह की दे रखी है जो ऑलरेडी पहले भी इस तरह की आया करती थी। इसको खोलने के लिए हमें बस की को और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना होगा। की को हम होल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो कंपनी इसमें 571 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। और इसके अगर इसको ट्रे को उठा के देखते हैं तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा स्पेस और दे रखा, और ये पार्सल ट्रे भी कंपनी इसके अंदर ऑफर करती है। इसको बंद करने के लिए पीछे की तरफ भी स्विच दे रखा है। इसको बंद करने के लिए इसको हम करते हैं सिंगल टच, और ये सिंगल टच में ही बंद हो जाता है। तो पीछे की जो इसकी बैक लुकिंग है बहुत ही स्मार्ट है। और अगर गाड़ी के दूसरी साइड चलते हैं तो दूसरी साइड में भी सेम ही है सारा का सारा। और इसमें ड्राइवर साइड के साथ साथ
को पैसेंजर के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। गाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक फीचर दिखाता हूँ इसके अंदर जो दे रखा है। एक्चुअल में क्या है कि लोग जब गाड़ी ले लेते हैं, लेने के बाद जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी को लॉक करना भूल जाते हैं। तो रेयर केस में कंपनियां इस फीचर को देती हैं। जैसे गाड़ी की मेरे पास है और इस टाइम पे गाड़ी का लॉक खुला हुआ है, मैं गाड़ी से अगर थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो देखिएगा आप, गाड़ी अपने आप ही लॉक हो गई। और जैसे मैं गाड़ी के नजदीक जाऊंगा, गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो गई। ये गाड़ी का बहुत अच्छा फीचर है। अब एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें फ्रंट की साइड भी अगर आप देखते हैं तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इसमें आगे की तरफ दिए हुए हैं। क्रोम का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब देखते हैं गाड़ी के हम इंटीरियर को, और इंटीरियर के विषय में आपको बताते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इंटीरियर के लिए ही जानी जाती है। आज तक इस गाड़ी का जितना भी इंडिया में जब ये लॉन्च हुई है उस टाइम से लेकर के और आज तक ये अपने इंटीरियर के लिए और अपने फीचर्स के लिए मशहूर रही है। चलिए अब देखते हैं इसका इंटीरियर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का एहसास इसके दरवाजा खुलने से होती है। इसके जो दरवाजे पे है वो आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर लॉक अनलॉक और चारों के चारों विंडोज़ को कंट्रोल करने के स्विच दिए हुए हैं, जिसमें कि ड्राइवर साइड का विंडो है जो ऑटो अप और डाउन के साथ दिया गया है। इसमें सॉफ्ट टच लेदर का यूज़ किया गया है और ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक दी गई है जो कि अच्छी और प्रीमियम दे रखी है। और साथ साथ नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें स्पीकर दिया गया है और ऊपर की तरफ ट्विटर प्लेस किए हुए हैं। अगर गाड़ी में अगर स्टीरियो सिस्टम की हम बात करते हैं, चलिए वो समय पे जाकर के देखते हैं उसको। और गाड़ी में जो सीटें दी गई हैं वो वेंटिलेटेड के साथ साथ ऑटोमेटिक दी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गाड़ी के एंट्री करते के साथ साथ गाड़ी के अंदर एक तो हमें एम्बियंट लाइटिंग इसमें नज़र आती हैं, जो गाड़ी में इस कोने से लेकर के उस कोने तक मल्टी कलर्स के अंदर इसके गाड़ी में कंपनी ऑफर करती है। ये इसका एसी वेंट्स हैं और एसी वेंट्स के अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये है तो हार्ड प्लास्टिक, बट स्ट्रेचिंग इसकी बिल्कुल लेदर फिनिश में दी हुई है। अगर सीट्स को देखते हैं तो सीट्स की ग्रिपिंग बहुत अच्छी दी गई है, जो कि वेंटिलेटेड के साथ कंपनी इसको ऑफर करती है। अब देखते हैं गाड़ी के हम अंदर चल करके अंदर की क्या स्थिति है। उससे पहले मेरे को इसके एबीसी पेडल्स नजर आ रहे हैं। एबीसी पेडल्स के साथ साथ इसमें डेड पेडल भी दिया हुआ है। प्लीज़ कैमरे क्वालिटी आप देख लीजिएगा, इसको मैनेज करिएगा, और जो शोरूम के अंदर साउंड्स आ रहे हैं उनको भी प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। अब चलते हैं गाड़ी के हम अंदर। सबसे पहले अगर अंदर की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में हमें स्टीयरिंग डी कट में इसमें दिया हुआ है, जो कि फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग है इसका। स्टीयरिंग पे कंपनी ने कई सारे इसमें कंट्रोल दे रखे हैं, जिसमें कि इसके स्टीरियो सिस्टम को देखने के लिए और स्टीरियो के साथ साथ गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, और वॉल्यूम के साथ साथ फ़ोन को पिक और काटने के लिए स्विच दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इसके इग्निशन की तरफ, और इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। स्टीयरिंग के बाद जब इसके मीटर कंसोल को हम देखते हैं तो ये फुल्ली डिजिटल दिया गया है। इसमें गाड़ी की कई सारी हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग के साइड में देखते हैं तो एक साइड हमें वाइपर के कंट्रोल, एक साइड हमें इसके लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि ऑटो के साथ कंपनी इसमें ऑफर करती है। सबसे मेन फीचर्स गाड़ी का दे रखा है। मेन फीचर्स क्या है, ये जो गाड़ी है वो फीचर्स के लिए ही जानी जाती है। और इसके हम मेन फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा टैबलेट उठा के रख दिया गया है, जो कि 14 इंची का कंपनी इसके अंदर ऑफर करती है। इसके अंदर कई सारे फीचर्स आते हैं। इसमें जो साउंड सिस्टम दे रखा है वो सब वूफर के और एम्पलीफायर के साथ साथ 8 स्पीकर्स के साथ इन्फिनिटी ई का सिस्टम पूरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी कंपनी इसमें ऑफर करती है। अगर आप इसके डिस्प्ले को देखते हैं तो इस डिस्प्ले पे ही सारे के सारे एसी को कंट्रोल्स करने के लिए और कई सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अगर हम इसके टच रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो टच रेस्पॉन्स इसका बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप पूरे वर्ल्ड को एक ही जगह पे घुमा सकते हैं। ये अपना इंडिया है और इसमें आप किसी भी सिटी को देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने सिटी के अंदर इस टाइम पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे गाड़ी को शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेरा शहर भी नज़र आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल उसी जगह पे ये नेविगेशन इसका दिखा रहा है। तो इसका टच रेस्पॉन्स बहुत बेहतरीन है। और टच रेस्पॉन्स के साथ साथ ये जो इसमें पुराना जो फीचर था गाड़ी के अंदर, जो ये बोल के सारी की सारी बातें बताया करती है गाड़ी किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर हमें कुछ गाड़ी के अंदर कुछ करना है या कुछ इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के अंदर कोई चीज़ पूछनी है, बतानी है, तो उसके लिए हमें केवल एक अपनी आवाज़ में बोलना है और ये उस चीज़ को ऑफर कर देती है। उस कंडीशन में ये इंडिया के अंदर 4 से 5 भाषाओं में चलती है। इसकी जो साथ में ये जो लाइटें दे रखी हैं अंदर की तरफ,
बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अगर इसके हम ग्लोव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लोव बॉक्स भी ठीक ठाक इसके अंदर ऑफर किया गया है, जो कि कोल्डेड है। और इसमें जो इसके डैशबोर्ड की क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और अच्छी है तो ये प्लास्टिक, बट ये एकदम लेदर टाइप में दी हुई है। एम्बियंट लाइटिंग इसकी मल्टी कलर के अंदर आती है, और इसके साथ साथ जो इसके एसी के वेंट्स हैं बड़े ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। को पैसेंजर और को पैसेंजर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों साइड इसमें वेंटिलेटेड आगे की तरफ सीटें दे रखी हैं। अगर कुछ स्पेस की बात करते हैं तो इसके अंदर वायरलेस चार्जर दे रखा है मोबाइल का, और साथ में यूएसबी पोर्ट भी इसमें दिए हुए हैं। एक इसका 5 वोल्ट 12 एम्पियर का है, और दूसरे भी इसमें साथ साथ दिए हुए हैं। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। इंजन के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, और साथ साथ इसके अंदर सीट्स को कंट्रोल करने के इसके जो सीट्स दे रखे हैं उनको, वेंटिलेटेड सीट्स को ड्राइवर को एडजस्ट करने के लिए इसमें पॉइंट दे रखे हैं। एसी को अगर मैक्सिमम चलाना तो मैक्सिमम करिए, और उसके बाद इको पे चलाना तो इको का भी ऑप्शन दे रखा है। साथ साथ इसमें हैजार्ड लाइट का भी इस जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें अगर स्पेस की हम बात करते हैं तो 2 कप होल्डर हैं, इसके अंदर भी एम्बियंट लाइटिंग दे रखी है। ड्राइवर आर्मरेस्ट में जो ग्लव बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर भी एक इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट लगा हुआ है। जो इसका ड्राइवर आर्मरेस्ट है ये भी लेदर फिनिश में दिया हुआ है, बट ये स्लाइडिंग नहीं है। पीछे की साइड जाने से पहले मैं आपको एक चीज और गाड़ी में दिखाई देता हूँ। इसके अंदर जो IRVM दिया गया है ये ऑटो डिमिंग है, और ऑटो डिमिंग के साथ साथ इसके अंदर यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी कंपनी ऑफर करती है। सनग्लास होल्डर के साथ साथ अगर हम इसके सनशेड को देखते हैं तो सनशेड इसमें मिरर के साथ LED लाइट के साथ दिया हुआ है। और को पैसेंजर की साइड अगर देखते हैं तो को पैसेंजर में भी आपको मिरर के साथ दिया हुआ है, जिसमें कि LED लाइट ही जलती है। अगर हम गाड़ी के रूफ की बात करते हैं तो इसमें पेनारोमिक सनरूफ दिया हुआ है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे पहले इसी कंपनी ने ऑफर किया था। इसको आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये वन टच पे इसका नीचे का जो ब्लाइंड है ये खुल जाता है, देखिए आप। और आगे से लेके पीछे तक की पोजीशन इसकी बहुत अच्छी और बेहतरीन है। और अगर हम सेकंड टच करते हैं तो सेकंड टच में इसका हाफ सनरूफ ओपन हो जाता है, और पूरा करने के लिए आप सिंगल टच करेंगे तो ये पीछे भी हो जाएगा। इसका साइज बहुत वाइड और बड़ा है। आगे की सीट को मैं अपने हिसाब से सेट करने के बाद चलते हैं गाड़ी की हम रियर साइड में। मैं रियर से आपको दिखाता हूं। हाँ, और गाड़ी की अगर की बात करते हैं तो गाड़ी की बहुत ही प्रीमियम और अच्छी दे रखी है। की के अंदर लॉक अनलॉक और बूट को खोलने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक है। इसको भी आपको पीछे चल के मैं दिखाऊंगा। अब चलते हैं गाड़ी के रियर साइड। अगर हम रियर साइड की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ इसके अंदर जो क्रोम के साथ हैंडल दिया हुआ है, और साथ में इन्फिनिटी का सिस्टम के साथ ऊपर ट्यूटर, और नीचे की साइड आपको स्पीकर नजर आता है, और पीछे की साइड इसमें 1 लीटर की बोतल होल्डर आपको दिख जाता है। अगर सीट्स की कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट्स का रेक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है, और इसके अंदर जो थाई सपोर्ट दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, जो कि पैसेंजर्स को लंबे सफर करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देगा। और सीट्स पे अगर देखते हैं तो इसमें आर्मरेस्ट के साथ साथ कप होल्डर भी इसमें दिया हुआ है। और बीच में अगर देखते हैं तो गाड़ी में किसी भी तरीके का कोई हम्प नहीं है। अगर बीच में कोई बंदा अगर बैठता है तीसरा वाला, तो उसको चलने में कोई दिक्कत, मतलब लंबे सफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ इसमें पीछे की साइड देखते हैं तो तीनों के तीनों इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। और साथ में पीछे देखते हैं तो एसी का वेंट है, और एसी वेंट के नीचे इसमें देखते हैं तो हम 12 वोल्ट का एक हमें चार्जिंग सॉकेट भी नजर आता है। पीछे की स्थिति गाड़ी की बहुत अच्छी है, और पीछे से अगर गाड़ी को हम देखते हैं आगे की तरफ तो इसका जो इंटीरियर है बड़ा ही प्रीमियम और सुंदर लग रहा है। और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो गाड़ी में दिया हुआ है वो तो 14 इंची का पूरा एक टैबलेट ही कंपनी ने इसमें उठा के रख दिया है, जो कि गाड़ी को चलाने में, वैसे तो आजकल फीचर रिच गाड़ियों का जमाना आ गया और हर कंपनी इसके अंदर कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फीचर्स कंपनी देती है वो MG अपनी गाड़ी के अंदर देती है, जिसकी वजह से हेक्टर का ऑलरेडी पहले से नाम रहा है। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो इंजन में कंपनी ने किसी भी तरीके का, इंजन और डायमेंशन में कंपनी ने किसी तरह का कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं किया गया है। ये गाड़ी 2 तरह के इंजन ऑप्शन में आती है, एक पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में। जो पेट्रोल इंजन इसका ऑफर होता है 1.5 लीटर इंजन आता है, जो 143 bhp और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो CVT और DCT दोनों में आता है। अगर इसके डीजल इंजन की हम बात करते हैं, डीजल इंजन केवल इसका मैनुअल में ही आता है, और मैनुअल में जो इसका आता है वो 2 लीटर में इसका इंजन आता है, जो 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके हम डायमेंशंस की, और उससे पहले हम करते हैं इस गाड़ी के बोनट को बंद। और बोनट के अंदर आप देखते हो तो इसके अंदर
ये इंसुलेशन दिया हुआ है जिससे कि गाड़ी के अंदर नॉइस लेवल बहुत कम अंदर आए, जिससे कि रिफाइनमेंट अंदर बना रहे। जब हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसमें जो आगे की तरफ से इस गाड़ी का जो फ्रंट दिया गया है वो 1835 mm 183 mm, और गाड़ी की जो हाइट है वो 1760 mm की दी हुई है। अगर इस गाड़ी की हम लेंथ की बात करते हैं तो गाड़ी की जो लेंथ है वो 465 mm दी हुई है, और इसका जो व्हील बेस है वो 275 mm का दिया हुआ है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो वो लगभग 200 mm के आसपास दिया जाता है। ये देखिएगा गाड़ी का पूरा आप साइज, गाड़ी बहुत बल्कि और बहुत सुंदर इस बार बनाई गई है। हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग और साथ में टायरों का प्रेशर चेक करने के लिए TPMS की सुविधा भी साथ में दी गई है। इसमें गाड़ी में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, EPS, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल आदि सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जो गाड़ी को ड्राइव करते टाइम पे हर तरह से चलाने वाले को और बैठने वालों को सहूलियत प्रदान करेगी। अब बात करते हैं हम गाड़ी के प्राइस रेट की, जो कि अगर आ गए होंगे तो मैं आपको अभी जानकारी लेकर के इसको बता। अभी इस गाड़ी का प्राइस नहीं आया है, और जब मैं गाड़ी अपलोड करूंगा उससे पहले अगर प्राइस आ जाता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइस दे दूंगा। मेरा चैनल मोटर ड्राइव देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गाड़ी मैंने आपको बताई है, अगर इसके विषय में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप आगरा के अंदर MG का शोरूम है जो NRL मोटर्स के नाम से, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और इस शोरूम का जो नंबर है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई भी आपको क्वेरी करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, या कोई भी आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इस शोरूम पे आकर के निसंकोच होकर के आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।